2006 की जुलसाती गर्मियों की दोपहर थी जब रीमा पहली बार कटक के गर्ल्स हॉस्टल के गेट से अंदर दाखिल हुई। रीमा ने क्राइस्ट कॉलेज में लिटरेचर में एडमिशन लिया था। कॉलेज कैंपस के अंदर हॉस्टल में जगह ना मिल पाने के कारण वार्डन ने उसे तीसरी मंजिल के रूम नंबर 33 में जगह दी थी। वार्डन ने रीमा की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये चाबी लो और रूम में शिफ्ट हो जाओ, लेकिन ध्यान से सुनो, अगर आधी रात के बाद तुम्हारे दरवाजे पर कोई नॉक करे तो दरवाजा मत खोलना। रीमा थोड़ी चौंक गई। क्यों? वार्डन मुस्कुराई और बोली, सीनियर्स नए लड़कियों को डराने के लिए मजाक करती हैं। सुनोगी तुम? भूत की कहानियां, दरवाजा खटखटाना, गलियों में आत्माएं चलती हैं, सब बकवास है। इन सब में मत पड़ना। दरवाजा बंद करना और सो जाना। तीसरी मंजिल कुछ अजीब सी शांत थी। जब रीमा ने रूम खोला तो देखा 2 पलंग थे और पूरा कमरा धूल और पुराने फर्नीचर की बदबू से भरा हुआ था। उसे खांसी आई और उसने खिड़की खोल दी। अपनी कुर्ती की बाहें चढ़ाते हुए रीमा ने तय किया कि पहले कमरे की अच्छे से सफाई करेगी, फिर सामान खोलेगी। पूरा दिन सफर, सफाई और सेट होने में निकल गया। शाम को थक कर रीमा खिड़की के पास वाले पलंग पर लेट गई। उसने लाइट बंद कर दी। सिर्फ दरवाजे के नीचे से कॉरिडोर की पीली रोशनी कमरे में आ रही थी। बाहर गर्म हवा चल रही थी, लेकिन अब वो हल्की और सुकून भरी लग रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। चादर को सीने तक खींचकर उसने आंखें बंद की और धीरे से बोली, कल से कॉलेज लाइफ शुरू होती है। कुछ ही मिनटों में वो गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह रीमा 8 बजे उठी, जल्दी से फ्रेश हुई और अपना नोटबुक बैग में रखा। रूम को लॉक करके वो हॉस्टल के शांत गलियारे से निकल गई और 15 मिनट की पैदल दूरी तय करते हुए कॉलेज की तरफ चल पड़ी। चारों तरफ सुबह की ताज़ा हवा और जागते शहर की हल्की हलचल उसे अच्छी लग रही थी। उस दिन कॉलेज से लौटकर उसने माँ से बात की, डिनर किया और फिर जल्दी सो गई। लेकिन रात के करीब 12 बजे जैसे कोई दरवाजे पर धीरे धीरे नॉक कर रहा हो। किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। रीमा की आंखें हल्की सी खुली। अभी भी आधी नींद में थी। वो चिढ़कर उठती है और गुस्से में चिल्लाती है, जाओ, सो जाओ सब, मैं डरने वाली नहीं हूँ। अगली सुबह करीब 8 बजे जब रीमा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी वार्डन उसे कॉरिडोर से आवाज देती हैं। वो एक नई लड़की के साथ खड़ी होती हैं। वार्डन मुस्कुराकर कहती हैं, ये लड़की अब तुम्हारे साथ रहेगी। इसका नाम है तृप्ति। रीमा ने एक हल्की मुस्कान के साथ कदम बढ़ाया। हाय तृप्ति, वेलकम। तृप्ति ने झिझकते हुए मुस्कान दी। हाय, उसने धीमे स्वर में कहा। तृप्ति को बैग्स के साथ संघर्ष करते देख रीमा तुरंत आगे बढ़ी और छोटा सूटकेस उठा लिया। चलो अंदर चलते हैं, ये काफी भारी लग रहा है। दोनों साथ में कमरे के अंदर दाखिल हुए। रीमा ने तृप्ति का बैग दूसरे बेड के पास रख दिया। ये तुम्हारा बेड है, उसने इशारा करते हुए कहा। विंडो से हवा भी अच्छी आती है। तृप्ति ने कमरे को देखा, फिर सच्चे मन से मुस्कुराई। रीमा ने अपना दुपट्टा ठीक किया और अपने कॉलेज बैग में कुछ किताबें रखते हुए बोली, मेरा क्लास 2 बजे तक खत्म हो जाएगा। मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ, तुम आज आराम कर लो तृप्ति। कल तो संडे, मंडे से कॉलेज चलना ठीक रहेगा। तृप्ति ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है, थोड़ा थक गई हूँ आज। फिर वो धीरे से बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। रीमा ने बाय कहकर कहा, दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना, और चली गई। कमरे में अब सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। तृप्ति धीरे से तकिए पर सिर रखकर लेट गई। दोपहर के लगभग 3 बजे रीमा कॉलेज से वापस आई। दोनों ने साथ बैठकर लंच किया, फिर अपने अपने स्कूल लाइफ और घर के बारे में बातें शेयर करने लगे। बातों बातों में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और दोनों ने डिनर भी खत्म कर लिया। कब रात के 11 बज गए किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ। हॉस्टल में अब पूरी तरह शांति थी। तभी रीमा बोली, तृप्ति चलो आज रात एक मूवी देखते हैं, मन थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, कल देर से उठेंगे। तृप्ति हंसते हुए बोली, हाँ यार सही रहेगा, बस हॉरर मत लगाना। दोनों जोर से हंस पड़ी। रीमा ने अपना फोन उठाया, लेकिन जैसे ही मूवी सर्च करने लगी नेटवर्क बहुत स्लो था।
वो थोड़ी झुंझलाकर बोली, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आ रहा। मैं थोड़ी देर के लिए कॉरिडोर में जा रही हूँ, वहाँ थोड़ा बेहतर नेटवर्क मिलता है। ये बोलकर रीमा ने दरवाज़ा खोला, सैंडल पहनी और अपना फ़ोन लेकर कॉरिडोर की ओर बढ़ गई। रात की ठंडी हवा चल रही थी। कॉरिडोर के आखिरी छोर तक जाकर रीमा ने फ़ोन को ऊपर उठाया। स्क्रीन पर सिर्फ बफरिंग का साइन घूम रहा था। तभी उसकी नज़र हॉस्टल के पास एक बड़े पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। उसने देखा, पेड़ की शाखाएं अचानक से थोड़ी झुक गईं, जैसे किसी ने उन्हें खींच लिया हो। फिर अगले ही पल वो शाखाएं वापस सीधी हो गईं। सब कुछ 1 सेकंड के अंदर हुआ। रीमा ने अपनी आंखें मसल ली और मनी मन सोचा, शायद हवा से हिला होगा। रीमा ने उस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना ध्यान फिर से फ़ोन पर लगाया और मूवी डाउनलोड होने का इंतज़ार करने लगी। जब डाउनलोड पूरा हुआ तो उसने एक गहरी सांस ली और कॉरिडोर से वापस आ गई। दरवाज़ा बंद किया और बोली, चलो तृप्ति, मूवी रेडी है। रीमा ने कमरे की बत्ती बंद की, जाकर तृप्ति के पास उसकी बेड पर बैठ गई और दोनों मूवी देखने लगी। करीब रात के 1 बजे दरवाजे पर 3 बार तेज नॉक हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। पंखे की आवाज़ भी अब ज़्यादा तेज लगने लगी थी। तृप्ति घबराकर रीमा के और करीब आ गई। तभी रीमा बोली, अरे डरो मत, ये सीनियर्स लोग डराते हैं फ्रेशर्स को। वार्डन भी बोल चुकी है। इग्नोर करो और मूवी देखो। थोड़ी देर और मूवी देखने के बाद दोनों सो गईं। अगली सुबह हॉस्टल में फिर से वही रोज़ की हलचल थी। कहीं से बाल्टी की आवाज़, कहीं टूथपेस्ट के झाग के साथ हंसती लड़कियों की आवाज़ें। सब अपने अपने काम में व्यस्त थी। रीमा फ्रेश होकर बोली, संडे है, हॉलिडे, आज पूरा दिन फ्री है। चल कटक घूमते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तृप्ति हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, नया शहर है, बहुत मज़ा आएगा। दोनों तैयार होकर हॉस्टल से निकल गईं। कटक की गलियां, छेना पोड़ा की खुशबू और दही बड़ा स्टॉल के पास की भीड़, सब कुछ उनके लिए नया था। पर तृप्ति खुद में कहीं खोई हुई सी थी। वो हंस रही थी, चल रही थी, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं कुछ बेचैनी सी थी। उसके मन में रात के वो नॉक अब भी गूंज रहे थे। वो कौन था? सीनियर का कोई प्रैंक या फिर कुछ और? शाम को लगभग 6:30 बजे रीमा और तृप्ति हॉस्टल लौट आए। थकान इतनी ज़्यादा थी कि दोनों ने डिनर तक स्किप कर दिया। सिर्फ पानी पीकर सीधे बिस्तर पर लेट गए। रात के 2 बजे तृप्ति की आंख खुली। अंधेरे में सिर्फ खिड़की से बाहर की हल्की ऑरेंज स्ट्रीट लाइट की रोशनी अंदर आ रही थी। तृप्ति मन में बोली, उफ, वॉशरूम जाना पड़ेगा। उसने रीमा की तरफ देखा। वो गहरी नींद में थी। उसे उठाने का मन था, लेकिन फिर सोचा, बेचारी थक गई है, अकेले ही चली जाती। तृप्ति ने अपना मोबाइल उठाया, फ्लैश लाइट ऑन की और धीरे से दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर में आ पहुंची। पूरा हॉस्टल एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ था। सिर्फ कहीं दूर से किसी छोटी मशीन की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। तृप्ति ने फ्लैश लाइट नीचे की ओर कर ली और कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर जो टॉयलेट था उसकी ओर चल पड़ी। वो टॉयलेट में घुसी और नल चालू किया। तभी उसे एक हल्की पायल की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ टॉयलेट के बाहर से आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे कॉरिडोर से गुजरते हुए चल रहा हो। और फिर टॉयलेट के ठीक बाहर जो बेसिन था उसमें से पानी चलने लगा। तृप्ति ने सोचा, शायद कोई दूसरी लड़की होगी। कुछ समय बाद पायल की आवाज़ें अचानक एकदम से बंद हो गई। कुछ पल बाद तृप्ति ने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, इधर उधर देखा। बाहर पूरा कॉरिडोर खाली था। बेसिन का पानी अब भी चल रहा था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी हॉस्टल के कॉरिडोर के बिल्कुल बगल में जो पुराना पीपल का पेड़ था, उसके ऊपर बैठा एक काला उल्लू अचानक एक घुटन भरी अजीब आवाज में चिल्लाया। तृप्ति डर गई और बिना कुछ देखे जोर से दौड़ी अपनी रूम की ओर।
अंदर आकर दरवाजे को धड़ाम से बंद किया और सीधे बेड पर गिर पड़ी। उसके कानों में अब भी उस उल्लू की आवाज गूंज रही थी। किसी तरह खुद को संभाला और धीरे धीरे नींद में सो गई। अगली सुबह रीमा और तृप्ति तैयार होकर कॉलेज के लिए निकले। रास्ते में तृप्ति ने रात की घटना के बारे में सब कुछ बताया। रीमा ने बात को हल्के में लेते हुए कहा, वार्डन ने पहले ही बोल कर रखा है, यह सब सीनियर्स का कोई प्रैंक होगा। तृप्ति चुप रही, लेकिन उस रात के बाद हर रात ठीक 2 बजे दरवाजे पर नॉक होने लगा। तृप्ति की नींद उसी नॉक की आवाज से टूट जाती। पहले वो डरती थी, फिर धीरे धीरे वो एक आदत सी बन गई। एक रात उसने हिम्मत जुटाई और डर के बावजूद दरवाजा खोलते हुए बोली, कोई है क्या? उसके बाद उसकी चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज गई और तृप्ति वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। रीमा की नींद झटके में खुली। वो तृप्ति को देखा, पूरा फ्लोर जाग गया। लड़कियां दौड़ कर आईं, किसी ने पानी छीटा। तृप्ति की आंखें खुली, लेकिन वो बस चुप थी। कुछ भी बोले बिना कंबल ओढ़कर फिर से सो गई। अगले दिन तृप्ति कॉलेज नहीं गई, बस चुपचाप बिस्तर पर बैठी रही। घर से बार बार कॉल आ रहा था, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। आखिर में बस इतना बोली, थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगा। रात को रीमा ने उसे थोड़ा हल्का महसूस कराने के लिए हंसी मजाक करना शुरू किया। बातें करते करते रीमा को नींद आ गई, लेकिन देर रात एक आवाज ने उसे जगा दिया। फिर से वही नॉक, लेकिन इस बार नॉक अंदर से हो रहा था। रीमा एकदम होश में आई, सीधा दरवाजे की तरफ देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वहां दरवाजे के पास तृप्ति खड़ी थी और वो अपना सिर धीरे धीरे दरवाजे पर पटक रही थी। रीमा धीरे से बेड से उठी, तृप्ति के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। तृप्ति ने एक झपक में रीमा की ओर देखा, एक भयानक सन्नाटा की मुस्कान दी, फिर बिना कुछ बोले वापस मुड़ी और जाकर चुपचाप बेड पर लेट गई। रीमा ने सोचा, तृप्ति की तबीयत खराब, इसलिए अजीब बर्ताव कर रही है। 2 से 3 दिन सब ठीक रहा। फिर एक रात वही नॉक, रीमा की नींद टूटी। इस बार आवाज कमरे की पुरानी लकड़ी की अलमारी से आ रही थी। उसने देखा, तृप्ति बेड पर नहीं थी। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। रीमा धीरे से अलमारी के पास गई, धीरे से दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ कपड़े थे। वो मुड़कर वापस जाने लगी। तभी उसकी नजर ऊपर गई। तृप्ति अलमारी के ऊपर बैठी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, बिना पलक झपकाए रीमा को घूर रही थी। रीमा का गला सूख गया। वो जोर से चीखी, दरवाजा खोला और दौड़ पड़ी। जैसे ही वो बाहर भागी, पीछे से दरवाजा जोरदार आवाज के साथ रीमा सीधा दौड़कर वार्डन के रूम के दरवाजे पर पहुंची और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। मैम, दरवाजा खोलिए प्लीज, तृप्ति को कुछ हो गया है। कुछ देर बाद वार्डन ने दरवाजा खोला। सारी बात सुनकर वो कुछ लड़कियों को साथ लेकर रीमा के रूम तक गई। दरवाजा अंदर से लॉक था। सबने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर तृप्ति बेहोशी की हालत में पड़ी थी। तभी पूरी हॉस्टल में करंट चला गया। बाहर तेज हवा चलने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे वही कमरे में वार्डन के पास बैठी थी। तभी वार्डन ने धीरे से कहा, मैं एक बात सबसे छुपा के रखी थी। 1995 में मयूरभंज की एक अनाथ लड़की यहाँ इसी रूम में रहने आई थी। उसका नाम निकिता था। अकेले रहने की आदत के कारण वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। सीनियर्स उसे रात भर दरवाज़ा नॉक करके डराते थे। वो रात भर जागती रहती थी डर के मारे। नींद पूरी न होने के कारण वो अजीब तरह का व्यवहार करने लगी। एक रात जब वो टॉयलेट से लौट कर आई तो देखा कि उसका रूम अंदर से लॉक था। उसकी दोस्त कोमल ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जितना भी नॉक किया, दरवाज़ा नहीं खुला। बाकी लड़कियां तरह तरह की डरावनी आवाज़ें निकाल कर उसका मजाक बना रही थी। वो बेचारी रात भर दरवाज़ा खटखटाती रही। अगली सुबह सबने देखा वो वहीं कॉरिडोर के कोने में सोई हुई थी। सबने उसका मजाक उड़ाया।
रात उसने हॉस्टल के पीपल के पेड़ पर आत्महत्या कर ली। तब से वही नॉक सुनाई देता है, जैसे निकिता की आत्मा आज भी रूम खुलने का इंतजार कर रही है। ये सब सुनते ही सारी लड़कियां घबरा गई। अगले दिन सुबह सबने अपने पेरेंट्स को बुलाया और धीरे धीरे सभी ने हॉस्टल छोड़ दिया। रीमा और तृप्ति के पेरेंट्स भी आए और उन्हें दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया। ये थी कटक के हॉरर हॉस्टल की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आज भी सुनते ही दिल में डर भर देती है। कहते हैं अगर आज भी रात के वक्त कोई उस हॉस्टल के कंपाउंड के पास से गुजरे तो सन्नाटे में वही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है।